Welcome to Medbon Care Institute. In this lecture, we will talk about the structural organization in animal. Structural organization in animals में सबसे पहले हम बात करेंगे आज अर्थवॉर्म की. अर्थवॉर्म का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? पेरिटीमा. अब इसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. Earthworm has cylindrically elongated and bilaterally symmetrical body comprising 100 to 120 segment called the metamers. इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और इनकी बॉडी में 100 to 150 सेगमेंट प्रेजेंट होता है या 100 to 120 सेगमेंट प्रेजेंट होता है. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटामर्स. इनकी बॉडी में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट में लाइनिंग जो प्रेजेंट होती वो कितनी होती? 100 to 150 सेगमेंट प्रेजेंट होते. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते. देन फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम. फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम. देन ventral surface of the 14th segment bear a female genital pore. 14th segment पे क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल जेनाइटल पोर. 14 सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है और 18 सेगमेंट पे मेल जेनाइटल पोर. फोर्टीन सेगमेंट पे फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है और 18 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है? मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है. देन क्लाइटेलम भी प्रेजेंट होता है. 14 to 16 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है. इट सीक्रेट म्यूकस एंड एल्बुमिन्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून. क्लाइटेलम क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है और एल्बुमिन सीक्रेट करता है. क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस और एल्बुमिन सीक्रेट करता है. और ये म्यूकस और एल्बुमिन करते क्या है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोकून. कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. म्यूकस और एल्बुमिन्स क्या करते हैं? कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय क्लाइटेलम क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस और एल्बुमिन सीक्रेट करता है जो कि किस में हेल्प करते हैं? कोकून के फॉर्मेशन में. अर्थवॉर्म के पास स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ टू एनस. माउथ से स्टार्ट होता और खत्म किस पे होता है? एनस पे. माउथ ओपन इनटू द स्मॉल बक्कल चैम्बर. माउथ की ओपनिंग कहाँ पे होती है? बक्कल कैविटी में या बक्कल चैम्बर भी बोलते हैं. प्रेजेंट कौन से सेगमेंट पे होता है? 1 to 3 सेगमेंट्स. बक्कल कैविटी कौन से सेगमेंट पे होता है? 1 to 3 सेगमेंट. देन एक्सटेंडिंग बिहाइंड इनटू अ मस्कुलर फेरिंग्स. और आगे जाके किससे ज्वाइंट होता है? मस्कुलर फेरिंग्स से. द कैविटी ऑफ फेरिंग्स एक्ट एज द सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन. फेरिंग्स क्या करता है? किसी चीज को शक करता है, शकिंग में हेल्प करता है और पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है.
देन ईसोफेगस प्रेजेंट होता है 5 to 7 सेगमेंट पे। आगे जाके ईसोफेगस मस्कुलर गिजार्ड में इसकी ओपनिंग होती है। मस्कुलर गिजार्ड प्रेजेंट होता है 8 to 9 सेगमेंट पे। मस्कुलर गिजार्ड करता क्या? इट हेल्प इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीफ। मस्कुलर गिजार्ड क्या करता है? सॉइल के पार्टिकल को ब्रेक डाउन में हेल्प करने में हेल्प करता है और साथ साथ में लीफ के पार्टिकल को भी ब्रेक डाउन करता है। सॉइल के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है और लीव्स को भी ब्रेक डाउन करता है। द गिजार्ड इज फॉर्म बाय द स्टमक। आगे जाके ये गिजार्ड, मस्कुलर गिजार्ड आगे जाके कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक पे ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक में। स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 9 to 14 सेगमेंट पे स्टमक प्रेजेंट होता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? Calciferous gland. Which gland is present in the stomach? That is calciferous gland. Calciferous gland जो present होता है stomach में, न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस। किसको न्यूट्रलाइज करता है? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और ये ह्यूमिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम 15 सेगमेंट। इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? 15 सेगमेंट से। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन के पास इसके 26 to 27 सेगमेंट पे ट्रिप्लोसोल प्रेजेंट होता है। और ये ट्रिप्लोसोल करता क्या है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। किसको इंक्रीज करता है? एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है? ट्रिप्लोसोल इंक्रीज करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 26 to 27 सेगमेंट पे। देन अर्थवर्म के पास, अर्थवर्म हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। देयर ब्लड इज रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। इनका ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट की वजह से अर्थवर्म का ब्लड रेड कलर का होता है। रिमेन डिजॉल्व इन अ ब्लड प्लाज्मा। और डिजॉल्व किस में रहता है? ब्लड प्लाज्मा में। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है अर्थवर्म में। लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल एंड ट्रांसवर्स। रिस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। ये रिस्पिरेशन किससे करते हैं? इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्किन। अपनी स्किन की मदद से ये क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। नेफ्रीडिया क्या करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये इसका। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? स्किन। और इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन द स्ट्रक्चर द नेफ्रीडिया आर 3 टाइप। लोकेशन के अकॉर्डिंग नेफ्रीडिया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेप्टल, सेकेंड इज इंटेग्यूमेट्री and third is pharyngeal. Septal, integumentary and pharyngeal nephridia. Septal and pharyngeal nephridia are
नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट एंड एक्सपेंड इनटू अ गट। ये सेप्टर और फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। इनका नर्वस सिस्टम गैंग्लिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप में प्रेजेंट होता है। जब जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है 3 to 4th सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, 3 to 4th सेगमेंट पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। देन अर्थवर्म इज मोनोसियस। अर्थवर्म कैसे मोनोसियस होते हैं, इनका मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास होता है 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिस sac, seminal vesicle, vas deferens, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब किसके अंदर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड स्पर्मेथिका। क्या क्या आता है, पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका आर 4 पेयर इन सेगमेंट। स्पर्मेथिका कितने होते हैं, 4 पेयर, 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और कौन से सेगमेंट पे होते हैं, 6 to 9th सेगमेंट। विच सेगमेंट, 6 to 9th सेगमेंट। रिसीव स्पर्म, स्पर्म को रिसीव करते हैं। अनदर वॉर्म ड्यूरिंग कपल्सन के समय ये क्या करते हैं, स्पर्म को रिसीव भी करता है और इसके अंदर स्पर्म स्टोर रहता है। A mutual exchange of sperm occur between the two worms when they are trapped to each other during the rainy season. Rainy season, अर्थवर्म में मीटिंग किस सीजन में होती है, रेनी सीजन में। वेरी इंपॉर्टेंट, किस सीजन में अर्थवर्म के बीच में मीटिंग होती है, रेनी सीजन में। अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। increase the fertility of soil. This process is known as vermicomposting. इसी वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कॉकरोच। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।